जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 5 का फुल सॉल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? क्योंकि जितना भी सेट करवाएंगे ये आपका एसके झा सर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आज का आपका पहला क्वेश्चन इंग्लिश से स्टार्ट है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट मेक द गिवन सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, ठीक है। द बस इज गोइंग क्विट फास्टली, तो इसका मतलब सही बताना है कि कौन सा सही हुआ होगा, ठीक है। जैसे ऑप्शन ए में दिया हुआ है बस इज गोइंग क्विक फास्टनेस, बी में दिया हुआ है द बस विल बी गोइंग क्विट फास्ट, द बस इज गोइंग क्विट फास्ट, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, द बस इज गोइंग क्विक फास्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किसने शुरू किया है, यानी कि जो जलवायु मिशन शुरू किया गया है वो किस शहर के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो किया गया है आपका इंदौर के द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये जो आपका होता है ना वो धर्मशाला के लिए प्रयुक्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। उपयुक्त बेस लाइन द्वारा मापा गया भारत के क्षेत्र में पानी समुद्र में कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो ये जो है आपका 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 5। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण किससे प्राप्त होता है? यानी कि ये 4 ऑप्शन दिया हुआ इसमें से किसी एक से प्राप्त होता है, वो कौन होगा वो आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा तबकात ए नासरी से, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा तबकात ए नासरी से हम लोग को विवरण प्राप्त होता है, जो कि बख्तियार खिलजी क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? चलिए बताइएगा उसका नाम क्या था। तो उसे सीरी नाम था, ठीक है। क्या नाम था? सीरी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान का भाग फिल इन द ब्लैंक संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रतिक्रिया, विशेषाधिकारों, सशक्ति और संसद से संबंधित है कौन सा? तो भाग 5 संबंधित है, ठीक है। और भाग 4 किससे संबंधित है? तो नीति निर्देशक तत्व से। भाग 3 हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा नागरिकता, 3 हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में वर्ष 1984 में भोपाल त्रासदी से निकलने वाले जहरीली कचरे को निपटाया कार्य कहाँ किया गया वो बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था 1884 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स, यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बैस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया था? तो ये जो दिया था फ्रांसीसी क्रांति का जन्म दिया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमास्ता क्या था वो बताना है, ठीक है। तो देखिए गुमास्ता उसे कहा जाता था बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक सवेतन सेवक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन बहुकोशिकीय जानवर नहीं है? तो बहुकोशिकीय कौन नहीं हो जाएगा? अमीबा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि क्या है एक कोशिकीय है। अमीबा जो है कैसे है? एक कोशिकीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। मधु के लिए
मधुमक्खी और छत्तों का पालन और रख रखाव को क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर, यानी कि मधुमक्खी पालन किसे कहा जाता है? मधुमक्खी पालन जो किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो एपीकल्चर कहा जाता है। रेस सेरीकल्चर में ऑप्शन का रेस यानी कि क्या हो जाएगा? रेशम कीट पालन करना सेरीकल्चर कहलाता है। पीसी कल्चर मत्स्य पालन कहलाता है। फ्लोरिकल्चर यानी कि सब्जी पालन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का बताइएगा। राइट आंसर क्या होगा? भास्कर से निर्मित शब्द का चयन कीजिए। भास्कर भाव प्लस कर से क्या बनेगा? तो आपका भास्कर, कौन सा भास्कर? ये वाला, यानी कि ऑप्शन सी वाला बनेगा, ना कि ऑप्शन ए वाला बनेगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14, जैव विविधता क्या है? चलिए बताइएगा जैव विविधता क्या है? तो देखिए, एक जंगल में कई प्रकार के वनस्पति और जीव को ही क्या कहा जाता है? जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, जैव विविधता से एक चीज़ याद आया फ्रेंड्स कि अभी हैदराबाद को जंगल को क्या किया जा रहा है? काटा जा रहा है, जिससे वहाँ के जानवरों में अफरा तफरी मचा हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सारे जीव जंतुओं मारा जा रहा है फ्रेंड्स। आप लोग सोशल मीडिया पर तो देख ही चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स। मुकेश अंबानी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेन इन इंडिया। था क्या हो जाएगा? वेल्थेस्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि परमाणु संलय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए बताइएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। ये आपका क्या है फ्रेंड्स? गलत दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, लार ग्रंथि जो होता है ना बाबू, आपका अंतःस्रावी ग्रंथि का हिस्सा नहीं होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो देखिए, साधारण नमक यानी कि NaCl का हम लोग संकेतक के रूप में यूज नहीं करते हैं। बाकी हल्दी, फेनोल्फथेलिन, चाइना रोज, ये सब का हम लोग यूज करते हैं, और साधारण नमक का यूज हम लोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमको चूज करना है। ही स्पीक हिंदी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदी इज स्पोकन बाय हिम, यानी कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 20। स्क्रैब टाइफस रोग एक प्रकार के जीवाणु के कारण होते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 22। निम्न में से कौन नीले लिटमस को कागज को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को यानी कि कागज को लाल कर देगा, यानी कि जो अम्ल की कैटेगरी में आएगा तो सिरका, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो बिहार बना था 1912 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लगम नहीं है? तो देखिए, अम्लगम शोल्डर जो है आपका अम्लगम नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा शोल्डर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। इतिहास काल का पहला युग को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता था फ्रेंड्स पुरापाषाण युग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26। हाल ही में 33वां संतोष ट्रॉफी खिताब किसके द्वारा जीता गया था? तो ये आपका बंगाल के द्वारा जीता गया है फ्रेंड्स, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है 27। निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो देखिए, पानी के साथ जो करेगा आपका कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? आप लोग को कमेंट्स करना है। ठीक है, कि कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो देखिए, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है, उसका संकेत Ca होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 28। हाल ही में प्रारंभ
एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? तो ये जो है आपका फ्रेंड्स इनफ्लिनेट के से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंडराएं यानी कि नशे और स्नायु क्या होते हैं? तो ये जो होता है आपका संयोजी उत्तक होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 30, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, यानी क्या उपयोग नहीं किया जाता है? तो अचार का संरक्षण करने के लिए नहीं किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर सत्र क्यों इम्पोर्टेंट था? तो लाहौर में ही क्या किया गया था, जो कि 1929 ईस्वी में यह अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग करने का प्रस्ताव किया गया था, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32, मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत के साथ नंगे जमीन को कवर करने की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे मुल्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? मुल्चिंग, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व छात्र दिवस जो मनाया जाता है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछ चुका है, ठीक है। तो याद रखिएगा विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर। चलिए हम लोग मैथ को स्किप करेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 36, रैयतवाड़ी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37, उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया था। तो देखिए सिंगूर बांध जो बनाया गया था आपका मंजीरा बांध पर मंजीरा नदी पे बनाया गया था। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बीज फसल बीमा वर्ष किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका 1999-2000 के अवधि में शुरू किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो स्त्री केसर जो होता है आपका किसका भाग होता है? फूल का भाग होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन SCO एक नई संशोधित श्रृंखला के तहत डेटा प्रदान करता है जिसका आधार वर्ष क्या है? तो इसका आधार वर्ष जो हो जाएगा फ्रेंड 2004-5 आपका आधार वर्ष हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 2004-5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41। चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। पत्तियों से पौधे के अन्य ऊतकों तथा प्रकाश संश्लेषण के विलय उत्पादन और अन्य पदार्थों को परिवहन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो भोज्य पदार्थ पहुंचाया जाता है उसे स्थानांतरण कहते हैं। तो जो लोग डी के साथ जा रहा है फ्रेंड्स उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42, डॉल्फिन, शिशुमर और व्हेल मछली किस वर्ग में आते हैं? यानी कि उसे क्या कहा जाता है? चलिए बताएगा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो कहा जाता है फ्रेंड्स एम्फीबियन कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा के लिए सजा से संबंधित है, वो कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 143, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वर्ड। तो देखिए पैरेलल का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। पैरेलल का स्पेलिंग होता है PARALLEL होता है, ना कि AAL। तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था? तो ये जो किया गया था फ्रेंड्स 1983 ईस्वी में किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 46, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की गई थी? तो 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विश्वास, उपयुक्त, सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी इसमें सही है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन दिया हुआ, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुदान स्वरूप देने की फरमान जारी किया था? तो ये तो किया गया था 1765 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है? तो देखिए महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, राजस्थान में भी है, लेकिन बिहार में नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। भारत के निम्नलिखित संग्रहालय में से कौन सा अपने स्थान के साथ सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो देखिए राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली बिल्कुल सही हो जाएगा। कैलिको म्यूजियम टेक्सटाइल मुंबई में ये नहीं है, बल्कि ये गुजरात के गांधीनगर में है। ठीक है, गुजरात में है, जो कि अहमदाबाद में है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में है। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद बिल्कुल सही है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जो कि क्या है गलत मैच किया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, इसका सोल्यूशन आप लोग कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। आज मैं कमीज पहनूंगा रिक्त स्थान के लिए उचित गुणवाचक, यानी कि गुण को बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि आज मैं सफ़ेद कमीज पहनूंगा, ये क्या बता रहा है? गुण बता रहा है कि कैसा पहनेंगे, तो सफ़ेद पहनेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। भारत की जनगणना 2011 में 2001 की तुलना में जनसंख्या में लगभग कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये 17.5% की वृद्धि देखी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फासीवाद का राजनीतिक सिद्धांत जो आपका लिया गया है फ्रेंड्स, वो किस देश से लिया गया है वो आपका बताना है। ये जो लिया गया है आपका इटली से लिया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 55। इनमें से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में कॉटन मिलें स्थित है और उनमें से अधिकांश कपड़ों के बजाय सूत का उत्पादन करती है? तो वो हो जाएगा अपना तमिलनाडु, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56। भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 223 के ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो किया गया आपका रजत शर्मा का नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो दुनिया का जो सबसे लंबा पेड़ है फ्रेंड्स उसे रेडवुड कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 59। अल नीनो शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अल नीनो जो लिया गया आपका स्पेनिश शब्द से लिया गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप है? उसे हरियाणा का लोक नृत्य यानी कि क्या है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे फाग कहा जाता है। ठीक है, ये फसल की कटाई पे किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। घास के मैदान में पेड़ एवं पारिस्थितिकी उत्तराधिकारी के हिस्से के रूप में गैसों को प्रतिस्थापित नहीं करते, उससे क्या कहा जाता है? तो सीमित धूप और पोषक तत्वों की कमी किसके कारण नहीं होता है? तो सीमित धूप, यानी कि धूप प्रयुक्त मात्रा में नहीं मिलता है और पोषण तत्व की उसमें कमी होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के साथ खादर और भांगर शब्द जुड़े हुए थे? आपका जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का नई मिट्टी को खादर बोला जाता है, पुरानी मिट्टी को भांगर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। यूक्रेन में चेरनोबिल दुर्घटना परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए भोपाल वाला 1984 में हुआ था और ये जो यूक्रेन वाला हुआ था उसके 2 वर्ष
बाद, तो 1986 ईस्वी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64, एक घोड़ा गाड़ी की गति भौतिकी के किस सिद्धांत के उदाहरण है? तो ये हो जाएगा न्यूटन के तृतीय गति के सिद्धांत पर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 65, एगो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें जो घास का अध्ययन किया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 66, भारत ने पहली बार कियोटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए अपना समर्थन कब दिया था? तो ये जो दिया था अगस्त 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट है 67, मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब किया गया था? तो वेद समाज की स्थापना जो किया गया था 1864 ईस्वी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, एक सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार से चल रहा है, ठीक है, तो कितने समय में सोनू दूरी तय करें? समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी दे दिया है 936 बटा 20 मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड से बड़ा मात्रा में जाना है तो 18/5 से गुना करेंगे, बाकी आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा, ठीक है, तो काट छाट करिएगा तो आपका 13 घंटा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टॉकहोम घोषणा में शामिल हुई इनमें से कौन सा कथन पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन से संबंधित है? तो ये जो हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सृजन, यानी कि स्टॉकहोम में जो हुआ था फ्रेंड्स कार्यक्रम, वो संबंधित था पर्यावरण से, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुआ था? तो ये जो हुआ था आपका मुगल और मराठों के बीच हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71, हाल ही में चर्चा में रहा FTA आर्थिक समझौता का संबंध भारत और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72, आसपास से ध्वनि संग्रहित करता है उसे क्या कहा जाता है? श्रवण तंत्रिका कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यानी कि विकर्ण की लंबाई यानी कि √2a बराबर जो दिया हुआ आपका 10√2, तो √2 से √2 यानी कि a बराबर 10 हो गया, तो पूछ रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? स्क्वायर होता है, यानी कि ये भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 74, शुद्धि आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किसी झील के अतिरिक्त अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो उसे ऊष्मीय प्रदूषण कहते हैं, यानी कि अत्यधिक यानी कि क्या हुआ ऊष्मा निकल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? वो भी एक तरह का क्या है प्रदूषण का काम ही कार्य करता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 76, जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2024 तक, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को 3 भागों में विभाजित किया गया, प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपूर्ण वर्तमान काल है? यानी कि पूरा काल नहीं है तो वह पढ़ रहा है, यानी कि अपूर्ण काल है यानी कि पढ़ रहा है, कहीं ना तक पढ़ेगा उससे हमको मतलब नहीं है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 79, भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक और आदिवासी को बहिष्कृत क्षेत्रों का सलाहकार समिति कौन बने थे? तो वो थे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80, उस महान व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत में बीजगणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो वो थे आपका आर्यभट्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से किस मामले में मांग का नियम विफल हो जाता है? तो जिफेन माल,
जब जीफेल मॉल बढ़ जाता है तो आपका नियम विफल हो जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82, मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो वहाँ पे आवश्यक है विटामिन ए, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है? तो रतौंधी। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है इससे बताइए? विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है, और विटामिन सी के कमी से जो होता है आपका स्कारवी रोग होता है, और विटामिन डी के कमी से जो होता है आपका फ्रेंड्स वो सूखा रोग होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? तो ये जो किया गया आपका दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 84, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? तो ये जो है आपका 3000 वर्ष 3000 ईसा पूर्व पुरानी है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दक्षिण से गंगा घाटी के निचले क्षेत्र का और उत्तर से मालवा तक फैली हुई थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 85 बताइएगा, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाले मुक्त जीवाणु कौन सा है? तो उसे जो कहा जाता है एना बीना कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? तो शैलाश्रय में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87, स्पर्श के कारण पौधे में दिशात्मक विकास की गति को क्या कहा जाता है? तो उसे स्पर्श रूपांतरण कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, ऊष्मा के सबसे अच्छा संवाहक कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका पारा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसी के कारण क्या होता है, थर्मामीटर में पारा का यूज हम लोग करते हैं, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा पारा। अगला क्वेश्चन है 89, वेल्ड डाउन्स पंपास क्या है? तो ये आपका घास का मैदान है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, यदि घटिया वस्तु की कीमत गिरती है तो उसके मांग क्या होता है फ्रेंड्स? उदय होता है, यानी कि जाग जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91। ठीक है, चलिए 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, मायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मायोपिया यानी कि जिसे निकट दृष्टि दोष बोला जाता है, अवतल लेंस की मदद से दृष्टि को ठीक किया जाता है, बिल्कुल ये आपका बिल्कुल सही है। इसे निकट दृष्टि दोष के रूप में भी जाना जाता है, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावित आगों से दूर की वस्तु की छवि रेटिना के परे मतलब रेटिना के दूर होता है, रेटिना से दूर नहीं बल्कि ये रेटिना के आगे बनता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के आगे बनता है ना कि दूर। तो यहाँ पे जो गलत दिया हुआ है आपका ऑप्शन सी वाला आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बताइएगा, तंजानिया की राजधानी तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा। ठीक है, नैरोबी क्यों हो जाएगा केन्या। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 93, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश के द्वारा करवाया गया था? तो चालुक्य राजवंश के द्वारा करवाया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, कि जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, एक कहावत होता है जैसा भेष, यानी कि स्थान के अनुसार कार्य करना, यानी कि जिसका जरूरी है उसी के अनुसार अपना कार्य को करना। अगला क्वेश्चन है 95, करनाल की लड़ाई 1739 फारसी राजा नादिर शाह ने मुगल सम्राट किसे हराया था? तो मोहम्मद शाह को हराया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, अन्य पुरुष सर्वनाम के वाक्य पूर्ण कीजिए, यह मेरी पुस्तक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 97, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये जो था आपका बुतरोस घाली, बुतरोस घाली आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 98, निम्न में से किस देश में के कोराडोंग नामक सबसे ऊंची चोटी है? तो ये आपका हो जाएगा बांग्लादेश में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 99,
मिर्गी से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? जब मिर्गी होता है ना, उससे जो प्रभावित होता है आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट का पर्वत शिखर है? तो देवमाली आपका जो हो जाएगा आपका पूर्वी घाट का शिखर हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहां से जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएगा, वहां पे आप लोग को इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर करिएगा। ठीक है, और अपने अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं, और जो लोग पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, उसका वीडियो हम प्लेलिस्ट बनाकर डाल देंगे, आप लोग बस अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आज इतना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।